अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। मैं हूं नौरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नी विद नौरीन। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब रिदा, आप लोग हमेशा फरमाइश करते हैं अम्मी गजरेला बना दें, गजरेला बना दें। मैं बना तो दूंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों को सिखा भी रही हूँ कि गजरेला बनाना कैसे है। और मेरी रेसिपी बड़ी क्विक होती है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। तो आज आपने अच्छा ये गाजरें जो हैं ये रिदा ने कद्दूकश कर ली हुई हैं। ये 1.5 किलो गाजरें हैं, ठीक है। आप इसमें पहले ऐसा करो रिदा कि थोड़ा सा आधा कप के करीब ऑयल डाल लो, क्योंकि मुझे अंदाजे से मेरा सारे काम अंदाजे से ही हो रहे होते हैं। अच्छा जी, बस 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 आई बिलीव कि हाँ बस ठीक है। अब आप इसमें आराम से सारी गाजरें जो कि तुमने 1.5 किलो गाजरें हैं उनको कद्दूकश किया है डाल दीजिए, डाल दीजिए, डाल दीजिए। अमूमन लोग जो है ना इसको ऑयल में जब गजरेला बनाते हैं तो ऑयल में नहीं थोड़ा सा फ्राई करते, पर मैं करती हूँ क्योंकि इससे जो है गाजरों का रंग जो है वो रेड रहता है। मीडियम कर दो, हाँ ठीक है। तो गाजरों का जो कलर है ना वो फिर रेड ही रहता है, तो इसलिए इसको 2-3 मिनट के लिए हल्का सा बस फ्राई करना है। इसमें कोई पकाना नहीं है हमने, ठीक है। 1-2 मिनट के लिए ऐसे बस हल्का सा फ्राई कर दो, कोई हमने पकाना नहीं बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, ये जो है ना ये देखो थोड़ा इसका कलर। अच्छा, यहाँ पे जो कनाडा में जो गाजरें हैं ना वैसे भी कुछ ऑरेंज ऑरेंज ही मिलती हैं। जो पाकिस्तान की गाजरें होती हैं ना वो काफ़ी लाल लाल सी होती हैं, कनाडा में वैसे भी कुछ ऑरेंज टाइप की मिलती हैं। तो इतना ही कलर बरकरार है जी, ये भी बहुत है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना हमने दूध और चावल डाल के इसको पका लिया है। उसमें मैंने दूध भी डाल दिया था गाजरों में, गाजर जो हल्की सी फ्राई करके, और उसके अंदर दूध और चावल डाल के इसको बॉईल कर लिया। अभी थोड़ी देर और पकता रहेगा, ठीक। हाँ, अभी ये इसको पकने दो ताकि ना ये अच्छी तरह से ये जो है ना वो एक दूसरे के साथ जो है वो घुल मिल से जाए। तो अभी इसको पकने दो, तकरीबन आधा घंटा पकेंगे तो हम और इसमें और चीज़ें, ताकि चावल भी इसी तरह से गल जाए, ठीक है। अच्छा, मैं ये बात तो रिदा बताना भूल गई कि इसमें जो आपने ही डाला था वैसे चावल जो धो के, वो 1 कप चावल थे। तो हमारे पास जो गाजरें हैं वो 1.5 किलो गाजर और 1 कप चावल, तकरीबन पाव या पाव से कम ही चावल, ठीक है। वो हमने डाल के इसको दूध डाल के और हम लोगों ने इसको बॉईल कर लिया है। अब तकरीबन पक रहे हैं और बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो है वो हम डालना शुरू करते हैं, ठीक है। ये मैंने सारी चीज़ें यहाँ निकाल के रखी हुई हैं। ये है नारियल, कटा हुआ नारियल है, पिस्ता, बादाम, किशमिश, और ये इलायची को मैं चीनी में डाल के पीस के रख देती हूँ, क्योंकि उसके दाने आते हैं तो फिर ये बाज़ बच्चे जो है वो पसंद नहीं करते हैं। तो ये मैंने इसको करके रखा हुआ है। हारिदा, सिर्फ जो है अभी तुम इलायची डालो। हाँ, इलायची डाल दो, हाँ इलायची डाल दो, ताकि उसका थोड़ा जो पकने से उसकी खुशबू, हाँ पूरी डाल दो। चीनी डाल दीजिए इसमें आधा, ये हमने तकरीबन ये 1 किलो के करीब है, इसमें आधी तुम चीनी डालो। ओके, मैं डाल देती हूँ। हाँ डालो, 1 कप के करीब ही डालो तुम, या फिर अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम उसको कम तो नहीं कर सकेंगे, जो होगा हम डाल देंगे, ठीक है। बस अब इतना ही रखो, विल चेक इट, ठीक है। 2 अंडे जो है, और मैं भी ये बताती हूँ कि इसको डालना कैसे, इसे डायरेक्ट नहीं डाल दीजिएगा, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इस तरह से डालेंगे तो क्या होगा कि वो उसमें फुटकियाँ सी बन जाती हैं। अंडों को आप फेंट लीजिए, इसको डालना नहीं है इसके अंदर, डायरेक्ट जो है वो इसके अंदर नहीं डालेंगे, बल्कि आपने गजरेला जो है वो थोड़ा सा उसमें डालना है, उसको मिक्स कर लो। ओके, तो मैं ये इसको इसमें डाल दूं? हाँ, गजरेले को थोड़ा सा उसमें डाल दो, ठीक है। शायद 2-3 चम्मच डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाना तो सब कुछ अंदर ही है। चलो, अब इसको मिक्स कर दो और स्लोली डालते चले जाए। तो अब इसमें क्या होगा कि एक दूसरे के साथ ये मिक्स हो जाएंगे। चलो, अब हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ डाल दी हुई है, हमने इलायची पाउडर डाल दिया हुआ है, चीनी डाल दी है, और हमने इसके अंदर अंडे डाल दिए 2 अंडे डाल, ठीक है।
इसको जरा पकाने दो ताकि वो यकजान हो जाए। ये जो यहाँ पे कनाडा के अंदर जो ये दूध मिलता है वो उसमें से क्रीम निकाली हुई होती है, ठीक है। तो हालांकि इसमें 2% का, 1.5 का और 3.5 का इस तरह से परसेंटेज पे दूध मिलता है, तो वो इतना ज़्यादा वो नहीं होता, गाढ़ा नहीं होता है, उसमें से मलाई निकाली हुई होती है। तो मैं जो हूँ इस तरह के दूध की कभी कभी चीज़ बनती है तो उसमें या तो खोया या कंडेंस मिल्क वगैरह डाल देती हूँ। तो ये कंडेंस मिल्क का एक डब्बा है, ये कंडेंस मिल्क भी जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे, मीठा होता है, ठीक है। रिदा भी इसमें भी ऐड कर देगी भी। तो मैं ये पूरा डालती हूँ? हाँ हाँ, पूरा डाल दीजिए। अच्छे से डाल देंगे इसके अंदर। हाँ 100 ml, ठीक है। डाल दो थोड़ा सा और ज़्यादा डाल दो। थोड़ा सा डालना। हाँ 100 ml। पर रिदा अब पिस्ते बादाम इसमें डालिए ओके। जो मैंने आपको दिए हुए हैं। इसमें थोड़ी सी सजावट के लिए रख दो ये। हाँ किशमिश तो पूरी डाल दें, किशमिश जो है वो पूरी डलेगी, और नारियल भी पूरा डाल दीजिए। ये भी? हाँ नारियल भी पूरा, कोकोनट जो है वो डाल दीजिए। और इसको थोड़ा सा रख लो सजावट के लिए, बादाम बताओ। थोड़े से रख लो और पिस्ता भी थोड़ा सा रख लो। फिर हम डिश आउट करेंगे तो उसको फिर हम रख देंगे, ठीक है। ओके जी, अब इसको मिक्स कर लो और 5 मिनट के बाद जो है वो हमारा गजरेला जो है वो तैयार हो जाएगा। ये तकरीबन हमने 1 घंटा इसको पकाया है। माशाल्लाह से गजरेला तैयार हो गया और रिदा जो है वो उसको गार्निशिंग कर रही है पिस्ते बादाम के साथ। और ये प्याले जो हैं ये बच्चियों के लिए भी रेडी हैं। और ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी सारा बन गया है। हैप्पी? ओके, फ्रॉम नेक्स्ट सीजन मेक बाय योरसेल्फ। ओके रिदू, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।